नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। टीका पुराण खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तरफ से किसी तरह से टीके में कुछ खत्म होता है, कम होता है, एक नई समस्या खड़ी हो जाती है, एक नया टेंशन खड़ा हो जाता है। आपको ये टीका जितना बीमारी ने डराया, उससे ज़्यादा टीके के साइड इफ़ेक्ट की जो खबरें आ रही हैं ना, वो नया टेंशन देती हैं। अब जो नई खबर, नई रिसर्च आई है, वो सीधे सीधे उस टीके से जुड़ी हुई है जो हम सब भारत के 80% लोग लगा चुके हैं उसको, और लगातार वही टीका लगाया जा रहा है। और बाकी देशों में जहाँ जहाँ कुछ गणित हो जा रहा है, उन सब देशों में दूसरा टीका यही लग रहा है। अब इस टीके को लेकर ये जो खबर आई है, ये थोड़ी सी चिंतित कर देने वाली खबर है। और चिंतित करने वाली खबर इसलिए कि इसका जो एक साइड इफ़ेक्ट था, उस साइड इफ़ेक्ट की सीवियरिटी पता लगी है, वो थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ा है। क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या सीवियरिटी है, किस तरह से लोगों के प्राण ले रहा है वो साइड इफ़ेक्ट, इस पर बातचीत करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बात कर रहा हूं कोविशील्ड की, जो कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के नाम से भी जानी जाती है। कुछ लोग उसको ऑक्सफोर्ड वैक्सीन बुलाते हैं, कुछ लोग उसको एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बुलाते हैं। इस वैक्सीन को लेकर एक नई रिसर्च, एक नई खोज लंदन में हुई है। और उस खोज में इस खोज को किया न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन करके एक जर्नल है, एक मेडिकल पत्रिका है, एक जहाँ पे रिसर्च छपते हैं। जहाँ पे रिसर्च छपने का मतलब यह कि रिसर्च प्रॉपर होना चाहिए। और वहाँ पे ये छपा है, उसमें बताया गया है कि वैक्सीनेशन के बाद, इस वैक्सीन को लगाने के बाद, कोविशील्ड की वैक्सीन को लगाने के बाद इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और थ्रोम्बोसिस, जिसको VITT भी कहते हैं, वो हो जाता। थ्रोम्बोसिस मतलब, अरे सीधे सरल भाषा में समझिए, थक्के जमने वाली प्रॉब्लम, ब्लड क्लॉटिंग वाली प्रॉब्लम। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इसमें उन्होंने अध्ययन किया है, कुछ केसेस लिए हैं, करीब 200 सवा 200 केसेस, 220 केसेस लिए हैं। और उनके अध्ययन करने के बाद में उन्होंने पता लगाया है कि उसमें डेथ रेट 22% है। अगर आपको कोविशील्ड के टीके से ब्लड क्लॉटिंग होती है तो 22%, मतलब 5 में से 1 आदमी का बचना मुश्किल है। ये स्टडी कह रही है। मुश्किल क्या है, असंभव है अगर स्टडी के उस तरह से देखा जाए। 22%, बल्कि 5 में से 1 से भी ज़्यादा हो गया। लोग जो हैं उनके लिए ये जो है बहुत फैटल हो गया। 22% डेथ रेट है, मृत्यु दर है, मतलब 22% लोग मर जाते हैं। मैं घुमा के बोल रहा था आपको। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल और NHS फाउंडेशन ट्रस्ट की डॉक्टर सुई पोवर्ड के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में, इतने बड़े बड़े संस्थाओं के ये अध्ययन हुआ है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल ने किया है, जो एस्ट्राजेनेका बनाने में शामिल है। मैं आपको बता दूं, इस कंपनी की जो फंडिंग हुई है, पब्लिक फंडेड है। ये ब्रिटेन की और सरकार ने और यूरोपियन यूनियन ने इसको फंड किया, उससे ये वैक्सीन का रिसर्च हुआ था। तो इसमें जो है, इसमें जो वैक्सीनेशन के बाद में जो आपके एंटीबॉडीज़ बनती हैं या जो रेजिस्टेंस आती है, उससे जुड़े हुए केसेस की जो स्टडी कर रहे थे, उसमें ये बात सामने आई है। और ये न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में जो पब्लिश हुई है, उसमें कहा गया है कि प्लेटलेट कम रहने और खून के थक्के भी ज़्यादा बनने से ऐसे मामलों में मौत की आशंका बढ़ जाती है। अब मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में आपको बताया था कि ये साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो किस में कितने होते हैं। तो मैंने बताया था कौन से माइल्ड होते हैं, आप देख लीजिएगा निकाल के। कौन से साइड इफ़ेक्ट जो है 1000 में से 1 को होते हैं, कौन से साइड इफ़ेक्ट 100 में से 1 आदमी को होते हैं, कौन से 10 में से 1 आदमी को होते हैं, कौन से 1 लाख में से 1 आदमी को होते हैं। जो वेरी रेयर कह के जिन साइड इफ़ेक्ट को कहा जाता है, वो इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो ये है कि 50 साल से कम उम्र के लोगों को, 18 से 50, क्योंकि उससे नीचे तो टीका लग नहीं रहा है, अगर ये टीका लगता है तो 50,000 लोगों में से 1 आदमी को क्लॉटिंग के चांसेस रहते ही रहते हैं। ये इसका जो है साइड इफ़ेक्ट है। साइड इफ़ेक्ट, क्लॉटिंग के साइड इफ़ेक्ट को लेकर मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाया है, बार बार बताया है कि इसमें कई तरह की बहस है। ये भी कह रहे हैं कई लोग कि गलत तरीके से इंजेक्शन लगाने से क्लॉटिंग हो रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन मैं बहुत शुरू से कह रहा हूँ कि इसके ब्लड क्लॉटिंग के साइड इफ़ेक्ट हैं जो जानलेवा हैं, और लगातार बहुत सारी रिसर्च निकाल के, इन्फॉर्मेशन निकाल के मैं आपको देता रहा हूँ। लेकिन कभी भी
इसको जो है उस तरह से संजीदगी से नहीं लिया गया। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 50,000 में से एक आदमी को जो क्लॉटिंग होती है, उस सिस्टम में अगर वो क्लॉटिंग किसी को होती है तो 22% लोग मर जाते हैं, यानी डेथ रेट 22% है। ये इस रिसर्च में बताया गया है। इसके अलावा इसमें ये बताया गया है, तो ये जो रिसर्च आई है, इस रिसर्च का सीधा सा मतलब ये है कि आप जो है अगर कोविशील्ड का टीका लगा रहे हैं, फिर मैं कहूँगा कल वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया है कि किस किस तरह के सिम्टम्स आने पे हॉस्पिटल भागना ही भागना है, क्योंकि अगर आप नहीं भागेंगे तो समस्या हो सकती है। और एक चीज़ और भी अब सामने आ गई कि टीके के जो आफ्टर इफ़ेक्ट हैं, ये जो मांग है, ये मैं दोबारा दोहराता हूँ, अगर आप एक एक कोरोना वायरस का केस रजिस्टर कर रहे हैं, रिकॉर्ड पे ला रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं, तो टीके के जो आफ्टर इफ़ेक्ट हैं, पोस्ट वैक्सीनेशन जो एडवर्स इवेंट हो रहे हैं, उनकी रिपोर्टिंग को चौकस करिए, नंबर 1। और उसकी रिपोर्टिंग ऐसे नहीं कि जनता ने रिपोर्ट कर दिया, उसका एक सिस्टम बनाइए, ठीक वैसे ही जैसे कि अगर सिम्टम्स भी होते थे तो ICMR कहता था अगर सिम्टम्स हैं भले ही आपको, और आपकी पॉजिटिव RT-PCR रिपोर्ट नहीं, तब भी आपको कोरोना का कुछ केस माना जाएगा। ठीक उसी तरह से इस मामले में भी सरकार को चौकस होकर रिपोर्टिंग करनी चाहिए, ताकि ये पता लग सके कि टीके से कितना खतरा हो रहा है। और अगर खतरा हो रहा है तो ये 220 लोगों के सैंपल की रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, पूरे समाज की स्टडी होनी चाहिए और लोगों को आगाह किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के प्राणों से जुड़ा हुआ मामला है। वैक्सीन लगाने को लेकर जो अभियान को धक्का लगने की बात लोग सोचते हैं कि लोग वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, मुझे लगता है कि जो अज्ञानता है वो ज़्यादा बड़ा खतरा है। अज्ञानता ज़्यादा भ्रम पैदा करती है, कम्युनिकेशन गैप से ज़्यादा ऐसी जानकारियां बीच में आ जाती हैं जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती हैं। इसलिए बेहतर है कि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाए, लोगों को सब कुछ एजुकेट किया जाए और फैसला उन पर छोड़ा जाए। नमस्कार, जय हिंद।